दी है। नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सिंधिया की हुंकार, जोड़ी पर बात। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, प्रहलाद कुशवाहा बीजेपी प्रवक्ता हैं और आशीष दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप भाई, शुरुआत आपसे ही कर। ब्रजेश भाई, पहली बात तो यह कि राजनीति विज्ञान का अध्येता होने के नाते चुनावों में इस तरह की शब्दों का प्रयोग करने को मैं उचित नहीं मानता। ठीक है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कर ही दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली है साहब। आपके पास शब्द है तो हमारे पास विचार है। अगर आप कहते हैं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जय और वीरू के उस रोल में है जिसको आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से शोले फिल्म को अगर उन्होंने देखा हो और याद हो तो जय और वीरू ही इस पे। ठीक है ना। तो उस फिल्म में और भी बहुत सारे किरदार थे जिसमें गब्बर सिंह था, कालिया था, सांभा था। ये सब कौन है? भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। यदि वो चोर कह रहे हैं तो लोकतंत्र को चोरी करने का काम इन्हीं महाशय महाराज श्री ने किया था जो भाई साहब बन गए। 6 महीने सत्ता से दूर रहने के बाद इनकी शरीर की कमजोरी इतनी आ गई कि चलना फिरना मुश्किल हो गया था और सत्ता की चोरी की इन्होंने हवस को पूरा करने के लिए एक चुनी हुई सरकार को गिराने का काम कर दिया। रही बात उद्योग की, तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 18 साल में मध्य प्रदेश में कितने अच्छे अच्छे उद्योग चलाए। देखिए आप, व्यापम उद्योग चलाया, पटवारी उद्योग चलाया, पुलिस भर्ती उद्योग चलाया, कोरोना में आयुष्मान कार्ड का उद्योग चलाया, बच्चों को जो ड्रेस बांटी जाती है उस ड्रेस के घोटाले का उद्योग चलाया, जो बच्चे जन्मे नहीं है, महिलाएं जो गर्भवती है उनके जीवन की सुरक्षा के लिए जो पोषण आहार था उसमें चोरी का उद्योग चलाया। तो साहब, उद्योग चलाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती आई है। ये दूसरों पे लांछन लगाने के कैसे साहस कर पा रही है? ये खुद काला चेहरा लेके बैठे हुए लोग। भाई, मैं तो सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि 15 महीने में अगर ये आरोप लगाते हैं कि मध्य प्रदेश में हम कांग्रेस पार्टी कोई उद्योग नहीं ला पाई, तो ये माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाने का काम किया कि उद्योगपतियों में विश्वास खत्म हो चुका था मध्य प्रदेश को लेके। इसके लिए कमलनाथ जी ने प्रयास शुरू किए थे और आप देखिए कि अगले 5 साल जब हम सरकार में रहेंगे तो उद्योगपतियों में हम विश्वास पैदा करेंगे, तब निवेश आएगा, तब उद्योग बनेगा और तब बेरोजगार युवाओं के हाथ में रोजगार मिलेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग लुटेरे लोग हैं, अपना घर भरने आए हैं। गब्बर सिंह टैक्स की बात हमारे साथी ने आपको पहले ही कही, तो ये गब्बर जवाब ले लेते हैं। कालिया के लोग, गिरोह के लोग हैं साहब, इनसे कोई चिंता की बात नहीं, जनता जवाब देने के लिए बैठी है। इजराइल भी हो जाए ये इनके राहुल गांधी जी ने कहा है, बात नहीं करेंगे, ये रोजगार पे बात नहीं करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे। सुनने की हिम्मत नहीं है तो आरोप मत लगाइए। आप मध्य प्रदेश को मात्र लूटने के लिए साबित होना चाहते हैं। आप देखिए, अपने बेटे को आ जाने दीजिए संदीप भाई, उनकी बात आ जाने दीजिए। आ रहा हूं मैं आपके पास। मध्य प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, पहला संपूर्ण चरित्र। ठीक, नौजवान की बात नहीं करेंगे। दोनों कमजोरियां जानते हैं वो। निश्चित रूप से उनका जो रोल आज हमने मैहर में देखा, बोल जमूरे वाह भाई वाह, एक मस्खरे की तरह जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, एक गंभीर राजनेता से ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी। कांग्रेस पार्टी में रह के जो गंभीरता, जो विचारवान उनका व्यक्तित्व हम लोगों ने बना के रखा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जमूरे की श्रेणी में खड़ा कर दिया, मस्खरे की श्रेणी में खड़ा कर दिया। इस बात का मुझे बहुत बहुत खेद है। राहुल गांधी जी, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। सच सुनने का साहस और सलीका होना चाहिए कुशवाहा जी, बोल लीजिए, गंभीरता बोल लीजिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के संस्कार तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कूट-कूट कर भरे हुए हैं। आ जाने दीजिए उनको निश्चित तौर पर पता है, निश्चित तौर पर पता है। आप बोल रहे थे, वो शांति से सुन रहे थे। आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए, समय नहीं। जी संदीप भाई बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। संदीप जी,
वो नाराज हो गए लगता है। आप नहीं, राहुल उन्होंने गांधी पे मेरे चले बीच गए में सीधे थोड़ा एकदम। सा, इसलिए मैंने बोला। मध्य प्रदेश से मैंने आप उनके थोड़ा- केंद्रीय नेता पे जाओगे तो ऐसा